बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमारा पार्ट 1 है 81/16, इसकी पावर है -3/4। तो जब पावर हमारे पास नेगेटिव होगी तो सबसे पहले स्टेप में हमने उसको पॉजिटिव बनाना है। ये पॉजिटिव कैसे बनेगी, आपने 81 और 16 की जगह चेंज कर देनी है एक दूसरे के साथ। 81 की जगह पे 16 आ जाएगा और 16 की जगह पे 81। ये 16 ऊपर चला गया और 81 नीचे आ गया, और इस अमल की वजह से हमारी जो नेगेटिव थी पावर वो पॉजिटिव हो गई। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने अपनी पावर को पॉजिटिव बनाना है। नेक्स्ट स्टेप में हमने 16 की फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन यानी कि तज्जी करनी है। तज्जी आपने बहुत सारी क्लासेस में की होगी 9th क्लास से पहले, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि फैक्टराइजेशन किस तरीके से की जाती है। 16 इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 आर 16, 2 8 आर 16, 2 8 16, 2 4 आर 8, 2 4 8, 2 2 आर 4, 2 1 इज 2। इसी तरह 81 की कर लेंगे। 81 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 आर 6, 2 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 8 था, हमारा आंसर 6 आया था, तो जो है 2 वो यहाँ चला गया, ये 21 बन गया। अब 3 7 आर 21, 3 9 आर 27, 3 3 आर 9, 3 1 इज 3। 16 की जगह पे हम 16 की दर्जी लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये 16 की दर्जी हो गई और ये 81 की हो गई। ठीक है, दोनों को फैक्टराइज कर लिया हमने। उसके बाद हम इसकी पावर लिख देंगे 3/4। देखिए हमारे पास 2 4 टाइम है, 2 4 मरतबा है, 1 2 3 4। तो जब ये 4 टाइम है तो हम ऐसे लिख लेंगे 2 4 टाइम, 2 4 मरतबा। इसी तरह से हम 3 को भी लिखेंगे 4 टाइम, 3 भी हमारे पास 4 मरतबा है, 1 2 3 4। तो ये हमने लिख लिया 2 4 टाइम और 3 4 टाइम, और बाहर इसकी पावर है 3/4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये जो ब्रैकेट के बाहर पावर होती है, ये अंदर मौजूद सब नंबर्स की अलग अलग होती है। हम ब्रैकेट में इसको एक ही बार लिख देते हैं, लेकिन हकीकत में ये 2 की पावर भी है और ये 3 की पावर भी है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि 2 की पावर पहले से हमारे पास 4 है, उसके साथ हम 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, और उसके बाद 3 की पावर 4 पहले से हमारे पास मौजूद है, और उसके बाद हम 3/4 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आ गई 2 की पावर 3, ये वाला 3, और नीचे भी हमारे पास है 3 की पावर 3। अब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 8, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 8/27। ये हमारा आंसर है। हमारे नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे हमारे पास फिर से जो पावर है वो नेगेटिव है, माइनस में है। तो सबसे पहले स्टेप में तो हमने इसको पॉजिटिव बनाना है, और पॉजिटिव बनाने के लिए वही तरीका होगा। 4 की जगह पे 3 और 3 की जगह पे 4 आ जाएगा। हमने इन दोनों की जगह चेंज की, उस अमल से हमारी जो पावर है वो पॉजिटिव हो गई। 4/9 को हम वैसे ही लिख लेंगे। 16/27 को भी एक स्टेप में हम ऐसे ही लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इनकी सबकी तज्जी करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। इन सबको फैक्टराइज करने के लिए हम यहाँ पे 4 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 2 जार 4। 3 की फैक्टर तो हम नहीं बना सकते, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, और ये इसकी पावर 2 क्वेश्चन में पहले से मौजूद है। 4 है तो 4 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2। नीचे हमारे पास 9 है, 9 को हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3, और फिर हम इसकी जो पावर है वो है 3, वो हम ऐसे लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास है 16, 16 की हम लिखेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम 2 आएगा। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, और नीचे है 27, तो इसको हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। नेक्स्ट हम इनको, हमारे पास 2 2 टाइम है, यानी कि 2 2 मतलब है, तो हम इसको लिखेंगे 2 2 टाइम। नीचे 3 है, हम इस 3 को ऐसे ही लिख लेंगे, और इसके ऊपर हम ये जो हमारी पावर है स्केयर, ये हम ऐसे ही लगा देंगे जैसे कि क्वेश्चन में मौजूद है। उसके बाद इसको भी हम लिखेंगे 2 की पावर है 2, यानी कि 2 2 टाइम, 2 2 मरतबा, और नीचे भी है हमारे पास 3 2 टाइम, तो इसको भी लिखेंगे 3 2 टाइम, यानी कि 2 मरतबा है, और उसकी पावर है 3, तो वो हम 3 लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास 2 जो है वो है 4 टाइम, 1 2 1 2 3 4, तो ये हमने लिख दिया 2 4 टाइम। ठीक है, और नीचे हमारे पास 3 3 टाइम है, तो हम उसको लिखेंगे 3 3 टाइम। देखें 1 2 3, तो 3 हमारे पास 3 टाइम है, यानी कि 3 3 मरतबा है। नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो पावर है इनके ऊपर ये बारी बारी इनको दे देंगे, ये क्योंकि पावर दोनों की है लेकिन फिलहाल मुश्तरका लिखी हुई है। अब हम दोनों को अलग अलग पावर इनकी देंगे, यानी कि 2 इसकी पावर पहले से ही है, और फिर जो बाहर उसकी पावर है वो भी उसको मिल गई। इसी तरह से 3 के ऊपर भी हम 2 लिख देंगे, इसकी पावर अलग हो गई और इसकी पावर अलग, दोनों को अलग अलग दे दी गई। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 2 है, पहले से मल्टीप्लाई करेंगे जो ऊपर पावर 3 है वो, और नीचे हमारे पास 3 की पावर पहले से ही 2 है, और जो ऊपर से उसको पावर मिलनी है ब्रैकेट के बाहर से, तो वो भी उसको हम दे देंगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है आगे 2, इसकी पावर है 4, ये हम ऐसे ही लिख देंगे, इसको स्टेप में हल नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप में हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर हो जाएगी 2 2 जार 4, 2 2 4, 3 की पावर 2 है, उसके बाद ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे है
2 और उसकी पावर है 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 6, और ये हम ऐसे ही लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये जो डिवाइड हो रहा है इसको हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है। तो पहले हम जो हमारे पास पावर्स हैं 2 की पावर 4, 3 की पावर है 2, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। इस डिवाइड को हमने चेंज करना है मल्टीप्लाई के साइन में। जब मल्टीप्लाई के साइन में चेंज होगा उसका असर क्या होगा कि जो उससे आगे वैल्यू है वो दोनों चेंज हो जाएंगी उनकी जगह। जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा नंबर, और जो ऊपर है नंबर वो नीचे आ जाएगा। तो ये तब्दीली हमारी इसकी वजह से हुई है, हमने डिवीजन के साइन को चेंज किया है मल्टीप्लाई के साइन से, इस वजह से। तो अब हमारे पास ये आ गया है इस सूरत में कि हम इन सब की पावर्स को प्लस कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। अब हम इन पावर्स को इकट्ठा करेंगे। 2 है, उसकी पहली पावर है 4, ये हमने लिख दिया 4। उसके बाद 2 की पावर है फिर से 4, तो ये हमने फिर लिख दिया +4। और उसके बाद हमारे पास नीचे है 2 की पावर 6, तो जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है, पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ ऊपर आके ये नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से हम 3 की भी वैल्यूज़ को, पावर्स को इकट्ठा करेंगे। तो जब 3 की पावर्स को इकट्ठा करेंगे तो पहले हमारे पास है पावर 6, तो ये हमने 3 की पावर पहले लिख ली 6। उसके बाद है 3 की पावर 2, और ये नीचे है, पॉजिटिव है, ये ऊपर जब जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी, तो इसको हम माइनस में लिखेंगे। और उसके बाद है 3 की पावर फिर से 3, तो इसको भी जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी, नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इनकी पावर्स को इकट्ठा कर लिया। तो हमारे पास आ रही है 2 की पावर 4 + 4 हो गया 8, 8 - 6 ये आ गया 2, और 3 की पावर हमारे पास आ रही है 6 - 2 4, 4 - 3 1, तो 3 की पावर हो गई 1। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया है 2 2 जार 4, 2 2 4, और ये 3 ऐसे ही आ गया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जार 12, तो ये हमारा आंसर है 12। हमारा पार्ट 3 है 0.027, और इसकी पावर है -1/3, नेगेटिव में पावर है। सबसे पहले तो हमें इसका जो पॉइंट है ये खत्म करना है। इस पॉइंट को खत्म करेंगे अगर हम 0.027 हमारे पास है, इसका अगर हम पॉइंट खत्म करते हैं तो पॉइंट की जगह पे हम यहाँ पे 1 लेते हैं, और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स हैं उतने ही हम 0 लगाते हैं ऐसे। तो इस तरह से पॉइंट अगर खत्म हो जाता है तो हमारे पास बचता है 27/1000, क्योंकि यहाँ पे 27 से पहले जो 0 है उनकी तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इस तरह से हम इसका पॉइंट खत्म करके इसको लिखेंगे 27/1000, और इसकी पावर है -1/3। नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, और उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इन दोनों की जगह चेंज करेंगे। 1000 ऊपर चला जाएगा और 27 नीचे आ जाएगा, और इसकी पावर इस अमल की वजह से इसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं रहेगी। अब हम इनकी तज्जी लिखेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 1000 उसका तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ तज्जी करने का। तो ये हमने 1000 की तज्जी फैक्टराइजेशन लिख ली। अब इसको फैक्टराइज करें तो ये हमारे पास आएगा 3 × 3 × 3, और इसकी पावर है 1/3। अब हमारे पास क्योंकि 10 जो है वो 3 टाइम है तो हम लिख लेंगे 10 3 टाइम। इसी तरह से हमारे पास 3 भी 3 टाइम है तो हम लिख लेंगे 3 3 टाइम, यानी कि 3 मरतबा, और उसके बाद पावर हम ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये जो ब्रैकेट के बाहर पावर है ये इन दोनों की है, तो हम इन दोनों को अलग अलग ये पावर देंगे, इनके साथ अलग अलग लिखेंगे। तो 3 10 की पावर 3 हमारे पास पहले से ही है, 1/3 ये वाली पावर आ गई। इसी तरह से 3 की पावर पहले से 3 है, और बाहर से जब हमने 1/3 इसके साथ लिखा तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास 10/3 ये हमारा बच जाएगा, और यही हमारा आंसर है। हमारा पार्ट 4 है √7, और इसके अंदर है हमारे पास x की पावर 14, y 21, z 35, y 14 और z 7। सबसे पहले स्टेप में हम इसका अंडर रूट खत्म करेंगे और इसको पावर की शक्ल में लिखेंगे। तो जो हमारे पास अंदर जो भी वैल्यूज हैं उनको हम वैसे ही लिख लेंगे फर्स्ट स्टेप में, और ऐसे हम इसका अंडर रूट खत्म कर देंगे और इसको पावर की शक्ल में लिख लेंगे। यहाँ 7 है तो यहाँ 1/7 आएगा, अगर 8 है तो 1/8, 9 है तो 1/9, और इसी तरह से जो भी यहाँ पे अंडर रूट के बाहर आपको पावर नजर आएगी उसे आप इस तरह से लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इनकी पावर्स को इकट्ठा करेंगे। तो हमारे पास पहले है x की पावर है 14, तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद देखें तो हमें और कोई x नज़र नहीं आ रहा। अब हम लिखेंगे y की पावर है 21, और नीचे से जब ये पावर ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी -14। तो y एक ही दफ़ा लिखे हमने, दो अलग अलग y को एक ही दफ़ा लिखे, उनकी पावर्स को इकट्ठा कर लिया। तो यहाँ पे है 21 और यहाँ पे है 14, तो ये हो गया 21 - 14। इसी तरह से z की पावर्स को भी हम इकट्ठा करेंगे, तो ये है 35, और यहाँ से जब 7 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -7, और इनके बाहर इनकी मुश्तरका पावर है 1/7। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। x के साथ तो कुछ भी नहीं है तो x की पावर 14 ऐसे ही आ जाएगा। y के साथ y की पावर है 21 - 14, तो ये आ जाएगा 7, और z की पावर है 35 - 7, तो ये आ जाएगा 28, और इनकी बाहरी पावर है 1/7। नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो पावर है ये इन सबको अलग अलग इनके साथ लिखेंगे, इनको अलग अलग देंगे। ये पावर्स इन सब की है, ठीक है। तो हम लिखेंगे x की पावर है 14 × 1/7, ये वाला 1/7 हमने 14 को अलग से इसके साथ लिखा। y की पावर है 7, इसको भी हम देंगे 1/7, और इसी तरह से z की पावर है 28, तो इसके साथ भी हम लिखेंगे 1/7। अभी हमने ये वाली पावर इन सबको अलग अलग दे दी है, ठीक है। अब ये इसको कट करेगा, 7 1 is 7, 7 2 are 14,
ये 7 दोनों कैंसिल हो गए, ये 7 इसको कट करेगा, 7 1 7, 7 4 आर 28। तो ये हमारे पास आ गया है x की पावर है 2, y की पावर है 1 1 और z की पावर है 4। ठीक है, हियर y z की पावर 4 ये हमारा आंसर है। फर्स्ट स्टेप में इस 5 को हम ऐसे लिखेंगे, ये जो 25 है इसको हम लिखेंगे 5 × 5 यानी कि 5 5 15, 5 5 25। इसकी पावर है n+1 वो ऐसे ही लिखेंगे, माइनस आगे फिर हमारे पास 25 है, इसको भी हम लिखेंगे 5 × 5 यानी कि 5 5 25 और उसके बाद है 5, इसकी पावर है 2n, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ पे दोनों ही 5 हैं तो हम इन दोनों की पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे। तो पावर है इनकी 2n+3, इसकी है पावर 2n+3 और ये है 1, इसकी पावर है 1, तो ये हम लिख लेंगे +1। हमने इन दोनों की पावर्स को इकट्ठा कर लिया। उसके बाद है 25, इसको भी हम लिखेंगे 5 × 5 और इसकी पावर है n+1। नेक्स्ट स्टेप में हम ये 5 ऐसे ही लिखेंगे और इस 5 को हम लिखेंगे 5 2 टाइम, 5 2 बार और उसके बाहर है पावर n+1 वो ऐसे ही लिख देंगे, माइनस इसको भी हम लिखेंगे 5 2 टाइम, 5 2 बार है और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसकी पावर है 5 2n इसकी पावर है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। नीचे हमारे पास है 5, इसकी पावर 2n+3+1 है तो ये 3 और 1 हो जाएंगे 4, तो हम लिखेंगे 2n+4। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 5 × 5 है तो हम इसको लिखेंगे 5 2 टाइम और ये मल्टीप्लाई हो रहा है n+1 से। 5 ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा 5 2n+2, 2n+2 ये मल्टीप्लाई हो गई इनकी पावर्स। माइनस यहाँ पे भी 5 है, यहाँ भी 5 है, हम इन दोनों की पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे, जमा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2n+2। हमने अलग अलग दो जगह 5 5 लिखने के बजाय एक ही जगह पे लिखा और उनकी पावर्स को इकट्ठा लिख लिया। उसके बाद हम नीचे सॉल्व करेंगे, 5 की पावर है 2n+4 और यहाँ पे भी 5 की पावर जो है मल्टीप्लाई हो रही है तो ये हो जाएगा 2n, ये 2n+2। अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो ऊपर दो अलग अलग वैल्यूज हैं उनमें एक चीज बिल्कुल सेम है, वो है 2n+2। इसका मतलब ये है कि हम इन दोनों में से अगर 5 की पावर 2n+2 को कॉमन लें तो हम इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने ले ली 5 की पावर 2n+2 कॉमन और ये जब कॉमन चला गया, ये निकल गया, कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे हमारे पास 5 बच गया, माइनस ये यहाँ से पूरा का पूरा ही कॉमन निकल गया तो यहाँ पे रह गया 1। इसी तरह अगर हम नीचे देखें तो हमारे पास यहाँ पे 2n+4 है और यहाँ पे है 2n+2, तो हम इनमें से अगर 5 की पावर 2n+2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 4 है, 2 तो नहीं है, तो 2 कॉमन निकल जाएगा और 2 हमारा बच जाएगा। जैसे कि 2n+2+2 हम 4 को दो अलग अलग हिस्सों में अगर लिख लें तो ये हमारा कॉमन चला जाएगा और ये हमारा 2 जो है वो बच जाएगा। तो इसी तरह से 2n+4 में से 2n+2 कॉमन चला गया तो यहाँ पे 5 की का स्क्वायर यानी कि 5 2 टाइम हमारे पास बच गया और ये यहाँ से पूरा कॉमन निकल गया तो यहाँ पे रह गया 1। ठीक है, अब ये और ये दोनों कैंसिल हो गए और हमारे पास ऊपर है 5 - 1 तो ये आ गया 4, यहाँ पे है 5 स्क्वायर तो ये हो जाएगा 25 - 1 4 ऐसे ही लिखेंगे, 25 - 1 हो जाएगा 24। इसको हम 4 के टेबल से डिवाइड कर देंगे, 4 1 इज 4, 4 6 आर 24, तो ये हमारे पास आ गया 1/6, ये हमारा आंसर है। हम 16 की तज्जी फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो ये हमने इसकी तज्जी कर ली, इसको फैक्टराइज कर लिया और इसकी पावर है x+1। नेक्स्ट है हमारे पास 20, तो 20 को हम ऐसे ही लिखेंगे, इसको हम इसकी तज्जी हम नहीं करेंगे। उसके बाद है 4, तो 4 को हम लिखेंगे 2 × 2 और इसकी पावर है 2x ओवर ये 2 है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे और 8 को हम लिखेंगे 2 × 2 × 2, 2 2 4, 4 2 8 और इसकी पावर हम ऐसे ही लिख देंगे जो उसकी मौजूद है। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 2 4 टाइम यानी कि 2 हमारे पास 4 मरतबा है, 1 2 3 4, 2 4 टाइम और इसकी पावर है s+1। उसके बाद ये 20 ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है 2 2 टाइम यानी कि 2 2 बार, ठीक है, 2 2 टाइम है और इसकी पावर है 2x। नीचे हमारे पास ये 2 है, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, x - 3 इसकी पावर है। उसके बाद ये 2 हमारे पास 3 टाइम है यानी कि 2 3 बार है, तो इसको हम लिखेंगे 2 3 टाइम और इसकी पावर है x+2, उसको हम ऐसे लिख देंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो रही है। नेक्स्ट स्टेप में 4 अपनी पावर्स दूसरी पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर हो जाएगी 4x प्लस 4 1 इज 4। उसके बाद 20 है तो ये हमने लिख लिया 20। उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है 2, ये दोनों पावर्स इसकी मल्टीप्लाई होंगी, 2 2 4 तो ये हो गया 4x, 2 की पावर हो गई 4x। नीचे हमारे पास है 2 की पावर x - 3
और ये 2 की पावर है 3, अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 3x प्लस 3 2 जार 6। यहाँ पे अगर आप देखें 2 की पावर 4x है और एक उसकी पावर है 4, यहाँ पे भी 2 की पावर 4x है। तो अगर हम इन दो वैल्यूज में से 2 की पावर 4x कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमारे पास बचेगी 2 की पावर 4, यानी कि हम 2 की पावर 4x प्लस 4 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 4x और एक 2 की पावर 4, यानी कि दो 2 हैं और उनमें से एक की पावर है 4x और एक की पावर है 4 और उसको हम इकट्ठा लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब इनमें से अगर 2 की पावर 4x हमने कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास 2 की पावर 4 बच गई। तो यहाँ पे भी हमने 4x कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 की पावर 4 बच गई और यहाँ पे ये 20 हमारे पास बच गया और ये कॉमन चला गया। नीचे हमारे पास है 2 की पावर x माइनस 3, इनको इकट्ठा कर लेंगे प्लस 3x प्लस 6, यानी हमने दो अलग अलग जो 2 लिखे हुए थे उनको इकट्ठा लिखा, इकट्ठा लिख के हमने उनको प्लस कर लिया, उसकी सारी की सारी पावर्स को हमने इकट्ठा कर लिया, प्लस कर लिया। तो हमारे पास ऊपर है 2 की पावर 4x, अंदर है 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 20 ओवर, इनको हम इकट्ठा अगर करते हैं प्लस माइनस करके सॉल्व करते हैं तो ये देखें x और 3, ये x1 है यानी कि एक x है और ये 3x है, तो 3 और 1 हो गया 4, यानी कि 3 प्लस 1 हो गया 4x, तो ये बन गई 2 की पावर 4x और माइनस 3 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 3 हो जाएगा 3। 2 की पावर है 4x और 20 प्लस 16 ये हो गया 36 और नीचे हमारे पास ये 2 की पावर 4x प्लस 3 है, हम इसको दो अलग अलग हिस्सों में लिख लेंगे, 2 की पावर 4x और 2 की पावर 3, यानी कि ये दोनों पावर्स हमने दो अलग अलग दो लिख के उनको प्रोवाइड कर दी। क्योंकि हम ये मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी समझाया कि जब हमारे पास दो अलग अलग लफ्ज होते हैं हम उनको ऐसे इकट्ठा करके उनकी पावर्स को ऐसे प्लस कर सकते हैं और अगर हमारे पास प्लस में पावर हो तो हम उनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे जो 2 की पावर्स थी, दो पावर्स थी, हमने उन दोनों पावर्स को अलग अलग लिख दिया और इस तरह अलग अलग लिखने से ये दोनों हमारे कैंसिल हो गए। और नेक्स्ट हमारे पास है, इसको हम 4 के टेबल से कट कर देंगे तो 4 9 जार 36, 4 2 जार 8 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 64 माइनस 2 ओवर 3 ओवर 9 माइनस 3 ओवर 2। अब हमारे पास इनकी पावर्स को अगर हम देखें तो ये नेगेटिव है, हमें ये पॉजिटिव चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो हम इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, 9 ऊपर चला जाएगा तो उसकी जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव बन जाएगी, 64 नीचे आ जाएगा, इसकी नेगेटिव पावर भी पॉजिटिव बन जाएगी। दोनों की पावर्स पॉजिटिव हो गई। 9 को हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जार 9, इसकी पावर है 3 ओवर 2 और 64 को हम लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, इसकी पावर है 2 ओवर 3। 3 को हम लिख सकते हैं 3 2 टाइम, 3 दो बार है हमारे पास, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है उसकी पावर 3 ओवर 2। इसी तरह हम 4 को लिख सकते हैं 1 2 3 3 टाइम, तो 4 है 3 टाइम, उसकी पावर है 2 ओवर 3, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 3 की पावर बच गई है 3 और हमारे पास 4 की पावर है 2। तो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 4 2 जार 16, ये हमारा आंसर है। पार्ट 8 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है 3, 3 को हम ऐसे ही लिख लेंगे, 3 की पावर है n मल्टीप्लाई 9 को हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 और इसकी पावर है n प्लस 1। नीचे हमारे पास है 3 की पावर n माइनस 1, इसको हम वैसे ही लिख लेंगे n माइनस 1 और 9 जो है इसको हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 3 3 जार 9, इसकी पावर है n माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में हम ये ऐसे ही लिख लेंगे और ये जो 3 मल्टीप्लाई 3 है इसको हम लिखेंगे 3 2 टाइम, यानी कि 3 दो बार है और इसकी जो पावर है यहाँ पे n प्लस 1 वो लिखेंगे, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होंगे। नीचे हमारे पास है 3 की पावर n माइनस 1, ये हम ऐसे ही लिख लेंगे और इस 3 को हम लिखेंगे 3 2 टाइम, यानी कि 3 दो बार है और उसकी पावर है n माइनस 1, n माइनस 1 ये हम ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पे है 3 की पावर n, ये हमारा ऐसे ही चलता आ रहा है। यहाँ पे 3 की पावर 2 है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2n प्लस 2 1 इज 2, ये हो जाएगा ऐसे ही लिखा जाएगा n माइनस 1, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2। अब हम 3 की सब पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे, ऊपर वाली पावर्स को ऊपर कर लें, नीचे वाली पावर्स को नीचे इकट्ठा कर लें, तो ये हो गया n प्लस 2 n प्लस 2, ये 3 हमने लिख लिया और उसकी ये पावर n प्लस 2n प्लस 2। इसी तरीके से 3 की पावर है n माइनस 1, n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2। ये हमने ऊपर वाली जो पावर्स थी उधर हमने 3 को 2 टाइम लिखने के बजाय एक ही दफा लिख के उसकी पावर्स को प्लस कर दिया। इसी तरह हमने नीचे भी 3 और 3 को अलग अलग लिखने के बजाय उसको एक ही बार लिख के उसकी पावर्स को इकट्ठा कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास
ये 3 लिखेंगे, 2n प्लस n हो जाएगा 3n प्लस 2 ओवर यहाँ इस 3 को लिखेंगे, ये n है और ये n है, 2n प्लस n हो गया 3n और माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा 3। नेक्स्ट स्टेप में हम इन सब पावर्स को एक ही जगह पे इकट्ठा कर लेंगे। हम एक ही 3 लिखेंगे, ये 3n प्लस 2 ये दोनों लिख लिए। ये दोनों जब ऊपर जाएंगे तो इनकी वैल्यू जो इसका साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, जो प्लस है वो नेगेटिव बन जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव यानी कि बन जाएगा प्लस और ये आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें ये प्लस है ये माइनस है, ये दोनों खत्म हो गए, 3 माइनस 3 0 हो गया और ये 3 है और ये 2 है तो ये हो गया 3 की पावर 5। अब हमारे पास आ गया 3 5 टाइम यानी कि 3 5 मरतबा। आप लिखना चाहें तो 3 को 5 मरतबा लिख के फिर मल्टीप्लाई करके भी आंसर लिख सकते हैं और अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो आप डायरेक्ट भी अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो आप आंसर ऐसे लिख सकते हैं। हमारे पास है 5 की पावर n प्लस 3, इसको हम लिख लेंगे 5 की पावर n और एक और 5 की पावर 3। हम इसको दो अलग अलग हिस्सों में लिखेंगे, माइनस आगे है 6, उसके बाद हमारे पास है 5 की पावर n और 1, तो हम इसको दो हिस्सों में लिख लेंगे, 5 की पावर है n और 5 की पावर है 1। जब हमारे पास इस फॉर्म में पीछे जितने भी आपने क्वेश्चन इसी पार्ट इसके मुख्तलिफ पार्ट्स किए हैं, आपने जो भी आपने क्वेश्चन किए हैं उनमें इस फॉर्म में जब आपके पास इस तरह से कोई भी वैल्यू आती थी तो आप उसकी पावर्स को एक ही जगह पे लिख के प्लस कर लेते थे इस तरीके से। तो बिल्कुल वैसे ही अब हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद है यानी कि पावर्स प्लस हुई हुई है, हमने उनको दो अलग अलग हिस्सों में लिखना है ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। नीचे हमारे पास है 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n है, यहाँ भी 5 की पावर n है तो हम इन दोनों में से 5 की पावर n जो है उसको कॉमन ले सकते हैं। तो 5 की पावर n हमने कॉमन ले ली, तो जब यहाँ से 5 की पावर n निकल गई तो हमारे पास 9 बच गया और यहाँ से जब इस वैल्यू में से 5 की पावर n निकल गई तो हमारे पास 4 यहाँ पे बच गया। नेक्स्ट स्टेप में 5 की पावर n हम कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पे और जब इस पूरी वैल्यू में से 5 की पावर n कॉमन निकल गई तो हमारे पास ये बच गई यानी कि 5 की पावर 3 हमारे पास बच गई। माइनस है आगे, उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो इन तीनों में से ये हमारा कॉमन निकल गया, ये कॉमन निकल गया तो हमारे पास बच गया 6 और मल्टीप्लाई हो रहा है ये 5 के साथ तो ये हमारे पास बच गया। नीचे है हमारे पास 5 की पावर n है और 9 माइनस 4 ये हमारा आ गया 5। अब 5 की पावर n 5 की पावर n ये दोनों कैंसिल हो गए। 5 3 टाइम यानी कि 5 को 3 मरतबा ज़रब दें, 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125 यानी कि अगर 5 को हम कैलकुलेटर पर 3 मरतबा लिखें ज़रब के साथ तो हमारा आंसर आता है 125 125 माइनस 6 5 ज़ार 30 ओवर 5। अब 125 में से 30 माइनस कर दें तो हमारे पास आता है 95 ओवर 5। हम इसको 5 के टेबल से कट कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया 19।